नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लखनऊ से अहम खबर है, औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन आज सीएम योगी आज शाम 5 बजे प्रेजेंटेशन देंगे। एनएक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेने वाले हैं। कृषि विभागों के पास औद्योगिक विकास विभाग का भी प्रेजेंटेशन होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कृषि विभागों का प्रेजेंटेशन आज योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन आज होना है और सीएम योगी आज शाम 5 बजे ये प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, नेक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेने वाले हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसे देखते हुए नजर आएंगे आज योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, औद्योगिक विकास सेक्टर का आज प्रेजेंटेशन। तो एक के बाद एक योगी सरकार जो है काफी एक्शन मोड में है। इससे पहले अधिकारियों के साथ टीम 9 ग्रुप के साथ योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हुए नजर आए थे। आज औद्योगिक विकास सेक्टर जो है उसका प्रेजेंटेशन देखते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां पूरी कर ली गई है, शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। कृषि विभाग का भी प्रेजेंटेशन होना है जिसे भी देखेंगे आज योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आज शाम 5 बजे प्रेजेंटेशन देखेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनएक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेने वाले हैं। कृषि विभाग के प्रेजेंटेशन पर भी निगरानी आज योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। इधर भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे अयोध्या में रामलला के हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति आज सुबह परिवार के साथ यहां पर 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वे करीब 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे। इस दौरान वो अयोध्या में श्री रामलला विराजमान और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में भव्य सजावट की गई है। तो उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं वेंकैया नायडू और पहली बार रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। वे रामलला के दर्शन पूजन में शामिल होंगे और दर्शन पूजन करने वाले ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी होंगे। इससे पहले बीते साल 29 अगस्त को देश के प्रमुख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई थी और राम जन्मभूमि परिसर को भव्यता पूर्वक सजाया भी गया है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर अयोध्या में आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सुबह 11 बजे से अयोध्या यात्रा को इनके देखते हुए रूट डायवर्जन यहां पर लागू कर दिया गया, यानी कि कुछ ही देर में जो रूट डायवर्जन है वो लागू हो जाएगा। 7 बजे से प्रभावी ये व्यवस्था जो है करीब 3 घंटे की इस यात्रा पूरी होने के बाद ही सामान्य हो पाएगी। अब इस समय केवल सरकारी कार्य में ड्यूटी पर तैनात आने जाने वाले गाड़ी अधिकारियों को ही छूट रहेगी, जबकि यातायात व्यवस्था आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी। वाइस प्रेसिडेंट रामलला और हनुमानगढ़ी में यहाँ पर दर्शन कर सरयू पूजन भी करने वाले हैं। तो शहर में क्या कुछ तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। आवागमन भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित रहेगा। एम्बुलेंस पर रोक नहीं रहेगी, फिर भी एम्बुलेंस के जो रूट हैं वो बदले गए हैं। तो रूट डायवर्जन भी किया गया है और आपको बता दें कि वेंकैया नायडू यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लखनऊ आपको बता दें कि इससे पहले मीटिंग भी हुई थी और चर्चा भी की गई थी वेंकैया नायडू के दौरे को देखते हुए और तैयारियां उस हिसाब से की गई है। रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और उपराष्ट्रपति हैं और आज दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचे थे रामलला के दर्शन पूजन के लिए और आज उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। अयोध्या से संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस,
एक तरह से भी इस लाठी तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं अयोध्या में, क्योंकि उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम तरह की जो चीजें हैं उसे चाक चौबंद करना होगा, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सजावट हो, चाहे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ही क्यों ना हो। क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए ना, श्री रेजिडेंशियल ट्रेन से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 11 बजे अयोध्या हनुमानगढ़ी रेलवे स्टेशन है। मैं जब पीछे यहाँ ये पहुंचेंगे, स्पेशल ट्रेन से आएंगे। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी सब पूरी तैयार है। तमाम अधिकारी यहाँ जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे डीपी हो। तो सारे अधिकारी, तमाम सिक्योरिटी पर्पज से सारे अधिकारी यहाँ मुस्तैद हैं। और ट्रैफिक अगर बात की जाए ट्रैफिक डाइवर्जन की, तो तमाम हर जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए। अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया गया, उसकी कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और सरकारी मशीन की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किए गए हैं। और ये जो 11 बजे आना है उपराष्ट्रपति को, वो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ की चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जिलाधिकारी के साथ। जी चलिए, एक तरह से देखा जाए तो वहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा है रामनगरी में, और उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पर संतों का भी आशीर्वाद लेने वाले हैं। इसे लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का प्रेजेंटेशन भी क्या उपराष्ट्रपति देखेंगे वहां पर, किस तरह से काम चल रहा है? जी बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि देश के राष्ट्रपति पहले रामनाथ कोविंद आ चुके हैं और ये उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंटल आ रहे हैं। तो जरूर जो राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है और जो निर्माण कार्य है उसको भी देखेंगे। और वहां से हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और उसके बाद सरयू दर्शन भी करेंगे, अर्चन पूजन भी करेंगे। उसके बाद वो यहाँ विश्राम भी करेंगे और अल्पाहार भी लेंगे और संतों से भी मुलाकात करेंगे। जी रात्रि जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीएस आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। ओबीसी समाज से नया प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। स्वतंत्र देव के उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आज प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष आज मिल सकता है। लखनऊ से यह बड़ी खबर, ओबीसी समाज से नया प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। स्वतंत्र देव के उत्तराधिकारी, जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के उत्तराधिकारी का आज ऐलान हो सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है आज, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो एक्शन मोड में योगी सरकार, 9 कप्तान समेत 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। विनीत जायसवाल अमरोहा के नए एसपी बने हैं। हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के नए एसएसपी बनाए गए हैं। राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के नए एसपी बने हैं। अशोक कुमार रामपुर के नए एसपी बनाए गए। कौस्तुभ महाराजगंज के नए एसपी बनाए गए। तो कुल मिलाकर अब प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिले हैं। सरकार बनने के बाद अब कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी पर भी अब ये एक्शन नजर आ रहा है। प्रशासनिक सर्जरी यहां पर की गई है, फेरबदल किए गए हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कुछ फेरबदल प्रशासनिक तौर पर भी किए गए हैं। एक्शन मोड में है योगी सरकार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 9 कप्तान समेत 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। ताजमहल समेत सभी स्मारकों को पर्यटक विश्व धरोहर दिवस पर 18 अप्रैल को निःशुल्क देख पाएंगे। इस दिन कोई टिकट लागू नहीं होगी, ऐसा विश्व धरोहर दिवस के मौके पर किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 अप्रैल को सभी स्मारकों को निःशुल्क करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इससे ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 250 और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए नहीं देने होंगे। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश किया जा सकेगा। लोगों को इन धरोहरों के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 18 अप्रैल को फतेहपुर सीकरी में फोटो प्रदर्शनी और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम करेगा। सभी स्मारकों पर पर्यटकों को जागरूक करने वाले बैनर लगाए जाएंगे, जिनमें स्मारकों को ना खुरचने, नाम ना लिखने, पत्थरों को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की जाएगी।
मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के रामपुर को अपना कर्म भूमि मानते हैं। अब कारण साफ है कि वो पहली बार यहीं से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यही कारण है कि वो यहां पर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अब इसी की बानगी है कि रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनने जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने मौके पर पहुंचकर इसके निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि रामपुर के कस्बा पटवाई में 57 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जा रहा है। ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो भविष्य में स्थानीय लोगों के साथ ही देश की जनता को भी आकर्षित करेगा। इसे बनाने में ब्लॉक निधि से लगभग 27 लाख और ग्राम निधि से 30 लाख रुपए की धनराशि जुटाई गई है और इसे मई तक पूरी तरह से बना लिया जाएगा, जिसके बाद मई माह के प्रथम सप्ताह में इसका शुभारंभ भी होगा। तो अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है और मुख्तार अब्बास नकवी खुद यहां पर पहुंचे थे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए। कैबिनेट मंत्री हैं मुख्तार अब्बास और आपको बता दें कि ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अप्रैल यानी कि आज विकास खंड मोरी के जखोल गांव में होने वाले बिशु मेले में ग्रामीणों के साथ शामिल होंगे। ग्रामीणों को सीएम के इस दौरे से काफी उम्मीदें भी हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गठन के बाद जनपद के पहले दौरे पर मुख्यमंत्री पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में घोषणाएं कर रहे हैं, उन्हें विकास का तोहफा दे रहे हैं। सरकार गठन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार आज मोरी ब्लॉक के भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर जखोल गांव में आयोजित बिशु मेले में प्रतिभागी होंगे। ग्रामीणों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री इन समस्याओं के निराकरण पर गंभीरता से विचार करेंगे। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किया जाना अपने आप में एक अद्भुत एवं विशेष संस्कृति का परिचायक है। जो हमारी श्रवाई जौनसार की संस्कृति है उसको जीवंत करने का और पुरानी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस मेले का महत्व अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी विशाल संख्या यहाँ पर देखकर मैं बिल्कुल मुझे ये अद्भुत दृश्य लग रहा है और अभिभूत हूँ। मैं आप सभी को देखकर आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं चुनाव के समय में पुरुला आया था, अन्य स्थानों पर एक दिन मोरी भी आया था और मैंने देखा कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और उत्तराखंड के बारे में जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने उन सब कामों पर, उनके जो विजन है, उनके किए हुए काम है, आगे के विजन पर आप सब लोगों ने यहां से उस पर मोहर लगाई है और आपने भाई दुर्गेश्वर लाल को यहां से चुनाव दिखाकर भेजा है। और इस बार मोरी क्षेत्र हो, चाहे हमारा पुरोला का क्षेत्र हो, चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के सभी लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक मिथक इस क्षेत्र का तोड़ा है। जैसा अभी भाई दुर्गेश्वर कह रहे थे कि यहां पर जब सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था और विधायक होता था, सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था, विधायक होता था तो सरकार दूसरी की होती थी। यानी कि हर बार ऐसा होता था कि जिसका विधायक होता था उसकी सरकार नहीं होती थी। लेकिन पहली बार आप सब लोगों ने ये मिथक तोड़ने का काम किया है। आप लोगों ने आप लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक नया इतिहास बन गया। और आप देख रहे होंगे अभी ये
क्योंकि मैं भी विधानसभा में जब नया नया गया था तो बहुत संकोच होता था, लेकिन क्षेत्र की बहुत समस्याएं रहती थी, बहुत दबाव रहता था। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग सोचते थे कि थोड़ा अलग से बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पीछे से चले जाएंगे। लेकिन आपके विधायक जी तो बिल्कुल संकोच ही नहीं कर रहे पहले दिन से। जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आज ये मांग, आज ये यहाँ की समस्या, आज वहाँ की समस्या, आज इस अस्पताल का उच्चीकरण करना है, इस विद्यालय का उच्चीकरण करना है। मैं सच में आप सबका प्रेम इनके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा। तो जखोलगांव पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विश्वास दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वादा किया गया था विकास का वो सरकार पूरा करेगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में कला मचा हुआ है और कहीं ना कहीं जो कला है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही हरीश रावत और प्रीतम सिंह पर गुटबाजी कर चुनाव हारने और हराने के इल्जाम लगे तो सियासी घमासान छिड़ गया। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के पदों पर जो नियुक्तियां की गई है उसे लेकर कांग्रेस के 8 से 10 विधायकों ने नाराजगी जताई है। अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के पीछे कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी जो है उसे ही कारण माना जा रहा है। अब नई नियुक्तियों के बाद पैदा हुई नाराजगी से साफ ये पता लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में एकजुटता की कमी है। उत्तराखंड में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोंदियाल की जगह अब करण माहरा को जिम्मा सौंपा गया है। माहरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साले हैं और इस विधानसभा चुनाव में रानीखेत से चुनाव हारे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीनों ही बड़े पदों पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कुमाऊं के नेताओं की नियुक्ति कर दी है और इससे गढ़वाल मंडल के कई नेता काफी नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विरोध कर रहे धारचूला विधायक हरीश धामी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। धामी ने जिस प्रकार हाईकमान पर तीखे बयान दिए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही है उसे हाईकमान ने काफी गंभीरता से लिया है। साथ ही पार्टी छोड़ने के बाबत फेसबुक पर किए गए कुछ कमेंट भी धामी के खिलाफ जा रहे हैं। इन कमेंट को भी हाईकमान को भेजा गया है। अब सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पार्टी की ओर से पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों पर काफी गंभीर है, लेकिन अभी खुलकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी और बताया कि सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी बयान दिया जाना गलत है। पार्टी मंच पर बात रखी जानी चाहिए। अनुशासन को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत से गुटबाजी सामने आ रही थी लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। अगर हम बात करें पिछले दिनों विधायकों की बैठकों को लेकर या गुपचुप बैठकों को लेकर और दूसरी तरफ जो खुलकर बयानबाजी हो रही है, अगर उसे लेकर कांग्रेस गंभीर भी होती है तो प्रदेश में कांग्रेस का किस तरह का अस्तित्व फिर नजर आएगा? क्योंकि पार्टी में पहले ही बड़े कार्यकर्ता जो है, एक तरफ गढ़वाल है, दूसरी तरफ और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ धामी जो है, हरीश धामी जो है जिस तरह से बयान दे रहे हैं, गढ़वाल जो बेल्ट है वो नाराज चल रहा है, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो यही वो गुटबाजी है जिसके चलते कांग्रेस दोबारा सत्ता से बाहर हुई है और चुनावी शिकस्त के बाद भी कांग्रेस ने अपनी जो समीक्षा थी वो करना गवारा नहीं समझा। और अब जब 19 विधायक उनके जीते हैं तो 19 में से लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो सीधे तौर पर मुखर हो चुके हैं। अपने ही संगठन के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें तमाम नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें से धारचूला विधायक हरीश धामी और द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ये दोनों खुलकर राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का यहाँ पर विरोध कर चुके हैं। और अब जब नया नेतृत्व उत्तराखंड कांग्रेस को मिल चुका है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर युवा नेता करण माहरा को कमान सौंपी गई है, तो करण माहरा ने स्पष्ट कर दिया है, हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है कि कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखी, सार्वजनिक मंच पर रखी गई किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन हरीश धामी की अगर बात की जाए तो हरीश धामी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के माध्यम से। धामी के लिए धामी सीट खाली कर सकता है, इस तरह के बयान हरीश धामी की तरफ से दिए गए हैं। और बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका धन्यवाद किया है। तो साफ है कि हरीश धामी की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानों तक भी पहुंच चुकी है और वो इसके लिए धन्यवाद अदा कर रहे हैं, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश नेतृत्व ने सीधे तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का यहां पर फैसला लिया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है कि हरीश धामी को लेकर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करण माहरा की तरफ से की जाएगी,
लेकिन इतना जरूर हो चुका है कि तमाम जो बयान है, तमाम जो सोशल मीडिया की पोस्ट है हरीश धामी की तरफ से, उनको यहाँ पर सजेवा जा रहा है, इनको यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इकट्ठा किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय कोई बड़ा एक्शन हरीश धामी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है। चलिए, लेकिन अजीत, आप भी काफी समय से उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव हैं, खबरों को आप देखते आए हैं, समझते आए हैं। राजनीति बहुत ज्यादा स्थिर रही नहीं है उत्तराखंड में, पहले भी सरकारों की बात करें चाहे हम सीएम की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो स्थिति पैदा हुई है, क्या इस पर अभी तक का राष्ट्रीय तौर पर यानी कि दिल्ली से किसी तरह का कोई रिएक्शन मिल सका है? बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो एआईसीसी की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन या कोई भी पत्र यहां पर जारी नहीं किया गया। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, वो राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी तरफ से जरूर बयान दिया गया है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कोई टूट नहीं हो रही है। 19 विधायक है, 19 में से कोई भी कांग्रेस का विधायक, हरीश धामी की बात हो या मदन बिष्ट या किसी अन्य की, वो मुख्यमंत्री के लिए कोई सीट खाली नहीं करेगा। 19 विधायक है, सभी एकजुट है, सभी से बातचीत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बने हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, सभी से वन टू वन बात करने का उनकी तरफ से दावा किया गया है। करण महा खुद एक्शन मूड में है, अनुशासनात्मक चलिए, और कहीं ना कहीं अब नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन वो लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस अभी वहां पर एकजुट नहीं है। देखना होगा क्या कुछ इसमें मोड़ आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।